यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णु महाबल अमृतं सो अहरत तूर्णम मायाम आस्थाय मोहिनीम। ये गताभिमुखम विष्णुम अक्षरम पुरुषोत्तमम। तो ये पीछे पीछे दौड़े और जब विष्णु के सन्मुख हुए तो देवता तो उसको फेस कर पाई, उसके दिव्यत्व को देवत्व को असुर नहीं कर पाई। तो असुरों का क्या हाल हुआ फिर? संपिष्टा ते संपिष्टा, वो पीस दिए गए। उन्होंने विष्णु से युद्ध करना चाहा, जबरदस्ती छीनना चाहा, और जबरदस्ती छीनेगा तो व्यक्ति संपिष्टा पिस जाएगा। हम भी ऐसे ही करते हैं, घरों में इसी बात को लेके झगड़ा होता है, इस भाई को इतना दिया, मेरे को कम दिया, मैं भी इतना ही हकदार हूं, मैं भी उतना ही लूंगा। माता पिता के साथ झगड़ा करते हैं, इससे आप ज्यादा प्रीति करते हैं, मेरे से कम प्रीति करते हैं, तो मेरे से भी उतनी ही करो। उसी दिन से प्रीति कम हो जाती है, क्योंकि आप ब्लेम करके झगड़ा करके माता पिता का गुरुजनों का प्रेम ले नहीं सकते। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है, आपको अधिकारी बनना पड़ता है उसका। भगवान से भी झगड़ा करते हैं लोग, मंदिर में जाके भी झगड़ा करते हैं, बोले तूने मेरे साथ इतना अन्याय किया है, आज के बाद मैं तेरे मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। जब उनके मन पसंद का नहीं होता ना तो ऐसे झगड़ा करते हैं फिर जाके। तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं ले सकते आप, ईश्वर से भी नहीं ले सकते, गुरुजनों से भी नहीं ले सकते, माता पिता से भी नहीं ले सकते। तो असुरों ने क्या किया? उनके सम्मुख जाकर के अकड़ गई कि अमृत के ऊपर तो हमारा ही हक है, वापस दो हमें। तो बोले युद्ध करो, तुम्हें अमृत चाहिए तो तुम यदि विजयी हो जाओगे तो तुम ले जाना, और पराजित हो जाओगे तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो जीवन में जिसको अमृतत्व की प्राप्ति करनी है, जिसको अमृतत्व चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? या तो युद्ध करो, अपने दुरितों को दूर करो, और या फिर साधना करके भगवान की कृपा की पात्रता को प्राप्त करो। दोनों में से एक करना पड़ेगा आपको। दोनों उतने ही कठिन हैं, क्योंकि वो देना तो चाहते हैं अमृत, लेकिन वो देवों को देना चाहते हैं, पात्र को देना चाहते हैं। दिव्यत्व तो है ही भगवान का, और वो कहीं बाहर से नहीं लाना है, वो अपने अंदर ही है वो अमृतत्व। पर उसको प्राप्त करके हमें मंथन करना पड़ेगा प्राप्त करने के लिए। तो असुर तो उसके सामने ठहर नहीं सकते हैं। जब असुर झगड़ा करेंगे तो वो पीस दिए जाएंगे, संपिष्टास्ते, वो नष्ट हो जाएंगे खुद ही। जैसे पतंगे आकर के लाइट से टकराते हैं तो लाइट का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे दुरित जो हैं वो यदि भगवान से टक्कर लेना चाहेंगे तो वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। दुरितों का घनीभूत रूप यदि देखना है तो रावण को देख लो, दुरितों का घनीभूत यदि रूप देखना है तो हिरण्यकश्यपु को देख लो। होलिका आ रही है ना कल, तो वो टकराना चाह रहे थे कि भगवान हमारे से बड़ा कौन भगवान हो सकता है। भगवान कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उनको पीस दिया, संपिष्टास्ते। इसलिए हमारे जीवन में भी हम कभी कभी हट कर लेते हैं कि ये हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो ऐसा नहीं जिएंगे, हम तो पाठ नहीं सुनेंगे, हम तो स्वाध्याय नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा दुराग्रह, ये हमारा जो हट है, ये हमें ही पीस देगा। नुकसान किसका करेगा? हमारा ही कर देगा ये, क्योंकि हठ पूर्वक आप देवत्व को नहीं ले सकते, अमृतत्व को नहीं ले सकते हैं जिद करके। उसके लिए तो पात्र बनना पड़ता है। तो असुरों का यहाँ क्या हाल हुआ? युद्धे ते संपिष्टा तदा, युद्ध में वो पीस दिए गई। किसके द्वारा? विष्णुना, विष्णु के द्वारा। विष्णु ने ही मोहिनी का रूप बनाया हुआ था। प्रभ विष्णुना, प्रभावशाली विष्णु के द्वारा। तो ये जितने भी रूप हैं ये सब किसके हैं? ईश्वर के ही हैं। किसी न किसी रूप में भगवान ही हमारे किसी न किसी गुण को बढ़ाने के लिए या किसी न किसी अवगुण को हटाने के लिए किसी न किसी का रूप लेके हमारे जीवन में आते हैं, और हमने उसको स्वीकार कर लिया तो हमारी भलाई है, हम पात्र बनते हैं फिर उसकी कृपा की। उसकी कृपा काम कर जाती है। और हम हठ करते हैं यदि उसके साथ तो फिर संपिष्टा, तो हम पीस दिए जाते हैं उसके द्वारा।
क्योंकि वो कैसा है, प्रभ विष्णु, प्रभावशाली विष्णु है वो सर्वशक्तिमान है, उसके समान शक्ति किसी की भी नहीं है। तो ये ऐसे ही असुर भी उसके सम्मुख गए और उन्होंने उस अमृत को छीनना चाहा जबरदस्ती झगड़ा करके, और वो विष्णु के द्वारा संपिष्टाः, पीस डाले गई, माने वो पराजित हो गए, मर गए वो। आदिते आत्मजा वीरा दिते पुत्रान निजघ्निरे। तो कह रहे हैं अस्मिन घोरे महायुद्धे, अस्मिन घोरे महायुद्धे, इस घोर महायुद्ध में दैतेया आदित्ययोः भृशम घोरे महायुद्धे, दिति के पुत्र दैत्यों में और अदिति के पुत्र देवों में, आदित्यों में, भृशम घोरे महायुद्धे, बहुत भीषण जो घनघोर युद्ध हुआ उसमें अदिते आत्मजा वीरा दिते पुत्रान निजघ्निरे, अदिति के पुत्रों ने, देवों ने दिति के पुत्रों को मार डाला, उनका संहार कर दिया। निहत्य दिति पुत्रांस्तु राज्यम प्राप्य पुरंदर शशास मुदितो लोकान स ऋषि संघान सचारणान। तो इस प्रकार दिति के पुत्रों को मार करके, निहत्य दिति पुत्रांतु राज्यम प्राप्य पुरंदरम, और इस पुर का अर्थात शरीर का, शरीर भी एक पुर है इसीलिए तो इसको पुरुष कहते हैं, पुरी में शयन करने वाला, ये पुरी है, एक नगरी है और इसमें ये शयन करता है इसलिए इसको पुरुष कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर निहत्य दिति पुत्रान राज्यम प्राप्य पुरंदर, राम को सुना रहे हैं ये, दिति पुत्रान निहत्य, दिति के पुत्रों को, असुरों को, हे राम दिति के पुत्रों को या असुरों को मार करके, निहत्य प्राप्य राज्यम, और राज्य को प्राप्त करके, शशास उन्होंने शासन किया, देवों ने लंबे समय तक शासन किया, मुदित बड़े हर्षित हुए, और लोकान शशास लोगों के ऊपर उन्होंने शासन किया, स ऋषि संघान सचारणान ऋषियों के सहित, ऋषियों के संघों के समूहों के साथ, और सचारणान अपने चारणों के साथ, चारण मतलब नौकर चाकर, तो जो उनके नौकर चाकर थे, सहयोगी थे, उनके सहित देवों ने ये राज्य किया सब लोगों के ऊपर, और वो बहुत प्रसन्न हुए, मुदिता। और दिति के पुत्र जो दैत्य थे वो इस युद्ध में मारे गए। तो विजय जब भी होगी, युद्ध कितना भी लंबा चले, वो देवत्व की ही होगी, असुरत्व की नहीं हो सकती है, क्योंकि विधान वो ही है। तो ये हमने इसमें 7 रत्न तक पढ़ा। अब दिति के पुत्र मारे गए तो पुत्रवध से दुखी होकर जो दिति हैं वो कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुशप्लव में तप करना, और इंद्र के द्वारा उनकी परिचर्या और उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना, ये इसमें आएगा। तो इसको देखते हैं। हतेषु तेषु पुत्रेषु दिति परम दुःखिता मारीचं कश्यपं नाम भर्तारमिदम् अब्रवीत् हतः पुत्रास्मि भगवं तव पुत्रैर्महाबलैः शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतोपार्जितं साहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि ईश्वरं शक्रहन्तारं त्वम् अनुज्ञातुमर्हसि। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीच कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम् एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भवत्तपोधने जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहन्तारमाहवे पूर्णे वत्सहस्रे तो शुचिर्यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्यहन्तारं
तस्त्वं जनयिष्यसि। एवमुक्त्वा महातेजाः पाणिना सम्ममार्जतां तामालभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ। तेषु पुत्रेषु हतेषु, उन अपने पुत्रों के मर जाने पर, आहत हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर। तेषु पुत्रेषु हतेषु, दिति ही परम दुखी था। जो उनकी माँ थी दिति, वो बहुत दुखी हो गई। और मारीचम कश्यपम नाम भर्तारम इदम अब्रवीत। और कश्यप मारीच नाम के जो उनके पति थे, असुरों के जो पिता थे, उस अपने मरीचि का पुत्र, जिनको श्री राम ने मारा था ना, मारीच और सुबाहु को, तो ये उनके पुत्र हैं मारीच कश्यपम नाम, इनका नाम कश्यप, गोत्र का नाम कश्यप है। तो ऐसे मारीच कश्यप नामक अपने पति से इदम अब्रवीत, उस दुखी माता ने, दिति ने इस प्रकार से कहा, ये शब्द कहे, हत पुत्रास्मि, मेरे पुत्रों का हनन हो गया है, मेरे पुत्र मारे गए हैं, इसलिए मैं कैसी माँ हूं? हतपुत्रा, जिसके पुत्र मारे गए हैं ऐसी माँ हूं मैं। हतपुत्रास्मि भगवन् तव पुत्रई महाबलैहि। हे भगवान, आपके जो महान बलशाली पुत्र थे दैत्य, उनको विष्णु ने मार डाला है। हतपुत्रास्मि भगवस् तव पुत्रई महाबलई शक्र हंतारम। और उनका हंता कौन है? हत्या करने वाला कौन है? इंद्र, शक्र। शक्र हंतारम इच्छामि, तो इसलिए मैं कैसा पुत्र चाहती हूं? जो इंद्र का वध कर सके। शक्र हंतारम इच्छामि पुत्रम दीर्घ तप उपार्जितम, दीर्घकालीन तप करके एक ऐसा पुत्र मैं उत्पन्न करना चाहती हूं जो इंद्र की हत्या कर सके, क्योंकि देवों के राजा इंद्र हैं और उन्होंने देवों को अमृत देने के लिए मेरे पुत्रों को मार डाला है। तो इसलिए मैं भी अब क्या करना चाहती हूँ? दीर्घ काल तक तप करना चाहती हूँ और उस तप से ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ जो इंद्र का नाश कर सके। तो ये युद्ध हमेशा हमारे अंदर ही चलता रहता है। जब कभी व्यक्ति किसी व्यक्ति से पराजित हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई ऐसा शब्द बोलता है, हमें डांट देता है या कोई कठोर शब्द बोलता है, तो उससे हमारा अहंकार आहत होता है। और अहंकार क्या है? सारे दुर्गुणों की माँ है, दिति है वो। तो ये अहंकार पे ठेस लगने के कारण फिर सारे पाप होते हैं। फिर वो हमारा अहंकार सोचने लग जाता है कि इससे बदला कैसे लूं मैं, साम दाम दंड भेद तपस्या करके लूं, या कुछ किसी के अंदर फूट डाल करके या किसी की चुगली करके कैसे भी अहित कैसे किया जाए, इसकी प्लान करने लग जाता है हमारा अहंकार। तो हमारा अहंकार और अविद्या ये दोनों माता पिता हैं। अविद्या माँ है और अहंकार पिता है, और इन दोनों माता पिता से फिर सारे दुर्गुणों की, दोषों की, संततियों की उत्पत्ति होती रहती है। तो आप सावधान रहें, जब हमारे अहंकार को कोई तोड़े, अहंकार के ऊपर कोई प्रहार करे, तो बस वो ही टाइम है नीचे जाने का या ऊपर जाने का। सामान्य स्थिति में तो व्यक्ति सामान्य ही रहता है, और जब उसमें कुछ वो आता है, ब्रेकर आता है, तो व्यक्ति क्या करेगा? या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, दोनों में से एक ही काम होगा। अगर उसने ये सोच लिया कि ये मेरे अहंकार को अभी तोड़ा गया, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब जब अहंकार टूटेगा तब तब आप भगवान की तरफ जाएंगे, क्योंकि भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। तो इसलिए वो जानबूझ के अपने भक्तों का अहंकार तोड़ते रहते हैं। तो आप कहेंगे कि पता नहीं कितनी तपस्या करने के बाद ये टूट पाता, और इस व्यक्ति की कितनी कृपा है, इसने मेरा अहंकार तोड़ा और मैं भगवान की शरण में गया। हम जाते तो हैं, लेकिन जाते तब हैं जब मतलब हमारा वश नहीं चलता है, तो तब हम मंदिर की तरफ जाते हैं। नहीं, हमारा वश भी था,
हम भी उसका नुकसान कर सकते थे, लेकिन तो भी हमने उसको पहचाना कि ये अहंकार का टूटना, ये मेरे अहंकार का झुकना आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसा ही हमने ये सोचा और हमने बदला नहीं लिया, हम भी मार सकते थे, हम भी बदला ले सकते थे, तो फिर तुरंत व्यक्ति ऊपर जाता है, अपलिफ्ट होता है एकदम से। और जैसे ही अहंकार के ऊपर चोट लगी और वैसे ही व्यक्ति ने बदला ले लिया तो फिर नीचे जाता है, अहंकार और बढ़ गया। पहले अहंकार था इसलिए तो तिल मिलाया, और अभी एक नया कर्म कांड करके और अहंकार को बढ़ा लिया कि देखो इसने मेरे साथ ऐसे किया ना तो मैंने इसको दंड दे दिया। तो ऐसे ये तपस्या भी करते हैं, असुर भी तपस्या करते हैं, और हमारा अहंकार हमेशा इस बात के लिए तपस्या करने के लिए तैयार रहता है कि इससे बदला लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उपवास करना पड़े तो उपवास भी करूंगा, इससे बदला लेने के लिए मेरे को रात को जगना पड़े तो रात को भी जगूंगा, इससे बदला लेने के लिए कोई मेरे को चुगली निंदा करनी पड़े तो वो भी करूंगा, कुछ भी करना पड़े वो करूंगा। बड़े रिस्क ले ले करके करता है वो काम, और वो कुछ कुछ मन घड़ंत कहानियां उसके बारे में बना करके किसी दूसरे को तीसरे को कहता रहता है, और उनको इतनी सिंपैथी से कहता है, फिर बोलता है आप किसी को बताना मत, ये तो ऐसे ऐसे हैं। तो ये जो दूसरा सुनने वाला मनुष्य वो भी कानों का कच्चा होता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई ऐसी साधना तो होती नहीं, और वो फिर उसकी वैसी ही छवि बना करके फिर वो भी उसके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। तो ये पहले वाला व्यक्ति सोचता है कि देखो मैंने जो ऐसी बातें की तो मुझे तो सिंपैथी मिल गई, और इसका मोल डाउन होता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये ऐसा सोचना उस व्यक्ति की भूल है, क्योंकि ये उसने अपना नुकसान कर लिया है। तो थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लग भी जाए कि देखो मैंने अपना काम कर दिया, मेरा काम था दूध में जामुन डालने का और मैंने छिट्टे मार दिए, अब सारा दूध फटेगा। तो भले ही दूध फटेगा लेकिन आपका नाम कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगा। इसलिए एक चीज से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। जब हम ये कहते हैं ना किसी को कि आप किसी को कहना मत, कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, जैसे आपके मुंह से निकल गया ऐसे कभी ना कभी उसके मुंह से निकलने ही वाला है। वो अपने किसी विश्वसनीय को बताएगा और वाक्य वो भी यही बोलेगा कि वो मेरे से ऐसे कह रहा था, उसने कहा था कि किसी को बताना मत, तो आप बिना इस चर्चा को किसी को बताना मत। अच्छा, हर सुनने वाला यही कहता नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो, और वो बात मतलब पूरी वायरल हो जाती है। हर व्यक्ति दूसरे को यही बोलता है कि इसकी चर्चा मत करना किसी के सामने। तो हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल ये अज्ञान मूलक है। जब मैं मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया तो आप कैसे उसकी ये गारंटी ले सकते हैं कि वो नहीं। आपने भी तो यही कहा था ना पहले वाले से कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आपने बता दिया। लेकिन तो जिसको आप बता रहे हो उसकी क्या गारंटी है, वो भी आपको यही बोलेगा नहीं आप समझ लो कि कुएं में डाल दिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वो कुएं में से तो आएगा घड़े में, बाल्टी में भर करके, और जो पिएंगे सबके पेट में जाएगा वो। और बाय द वे मान लो कोई व्यक्ति ना भी बताए, चलो मान लिया मैंने, लेकिन जो हमारे मुख से शब्द निकले वो इस ब्रह्मांड में तो घुल ही गए ना, तो वो कहीं ना कहीं से घूमते फिरते इधर उधर वो वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक जरूर जाएगी। एग्जैक्ट चाहे वो शब्द ना जाए, पर वो जो शब्दों की ध्वनि से एक भावना जो उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेशन जो उत्पन्न होती है, वो जरूर जाएगी वहां तक। तो कभी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किसी के बारे में बुरा सोच लिया और अब उधर से मेरे लिए प्रसाद आएगा। जो भेजा है वो ही आने वाला है मल्टीप्लाई होके। तो इसलिए भेजते समय ही सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए तो वाणी का तप ये बताया, सत्यम प्रियम हितम चयत। जो सत्य है वो ही बोलें, वो व्यक्ति सामने हो या ना हो। जो सत्य है जो आप उसके सामने बोल सकते हैं ना, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके सामने बिल्कुल जो बोल सकते हैं आप, वो ही आप उसके पीछे से भी बोलना, तो वो फिर सत्य माना जाएगा। और वो प्रिय भी होना चाहिए, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि कोई
आपके साथ ऐसे किसी उल जलूल बात को, उल्टी सीधी बात को लेकर के और एक छोटी सी बात को लेकर के भखेड़ा खड़ा कर दे। आप भी यही चाहते हैं कि ठीक है, एक बात आराम से बता देते, तो फिर आप भी वैसे ही करना उसके साथ। सत्यम प्रियम हितम, हितकारी भी होनी चाहिए उसके लिए और आपके लिए भी हितकारी होनी चाहिए। तो यही वाणी का तप है। तो हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, तो एक तरह से वो हमारे लिए बीज का काम करता है। तो यहाँ इसकी भावना ही क्या है दीति की, कि ऐसे पुत्र को पैदा करूं, ऐसी तपस्या करूं जो इंद्र का वध कर सके। तो ये भावना कैसी है, अच्छी है कि बुरी है? बुरी भावना है। भावना ये होनी चाहिए थी कि जिनको अमृत मिला, जिनकी रक्षा की गई, हम भी उसी मार्ग पे चलें ताकि हमारी भी रक्षा हो। किसी व्यक्ति के पास कोई चीज स्पेशल है मानो, तो उस व्यक्ति से घृणा नहीं करना, नहीं तो वो स्पेशलिटी आपके पास से सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। बल्कि ये तो सोच सकते हैं कि और तो कई दुर्गुण हो सकते हैं इस व्यक्ति में, लेकिन ये तो एक अच्छा गुण है और ये मेरे अंदर भी आए, ऐसे सोचना चाहिए। तो फिर आपके अंदर भी वो आएगा। और हम किसी के सद्गुण को लेकर के, मानो किसी ने धन कमाया लेकिन वैसे उसका आचरण ठीक नहीं है, तो अब आपकी दृष्टि ये होनी चाहिए कि जो इसने धन के लिए पुरुषार्थ किया ना, ये इसके अंदर बहुत अच्छा गुण है, तो हम भी उसको अपनाएं। बाकी अच्छा नहीं, उधर देखना ही क्यों है? तो फिर वो पुरुषार्थ देखेंगे, उसकी जो एक तन्मयता देखेंगे उस चीज को प्राप्त करने के लिए, वो यदि मन में आ गई तो हम भी वैसे बन जाएंगे। और यदि हमने द्वेष पाल लिया, उससे घृणा पाल ली कि ये सब बेकार लोग होते हैं जिनके पास धन होता है, तो फिर सारी जिंदगी के लिए हमने लक्ष्मी माता के लिए दरवाजे बंद कर दिए। हमारे पास धन कभी आएगा नहीं, क्योंकि धन के तो हम निंदक हैं, तो आएगा कहां से? किसी के पास विद्या का धन है और हम उसको देख करके चिढ़ते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं किसी भी प्रकार से कि विद्या वाले तो ऐसे होते हैं, तो वास्तव में फिर ये भगवान की निंदा है, क्योंकि विद्या तो सारी भगवान की ही है, उस व्यक्ति की थोड़ी है। तो हमारे पास फिर विद्या कभी आएगी नहीं। और हम ये सोचें कि और तो कई सारे दोष हैं इसमें, पर एक गुण है, विद्या वाला गुण है इसके पास, तो हम भी ऐसे पुरुषार्थ करके विद्या का अर्जन करें, तो फिर हमारे पास भी विद्या आएगी। तो दीति को क्या सोचना चाहिए था कि मेरे पुत्रों के पास, जो मेरे पुत्र दैत्य थे या उनके सहयोगी जो राक्षस थे, उनके पास इन इन चीजों की कमी थी, इसलिए वो मारे गए। तो और इन अदिति के पुत्रों के पास ये चीज स्पेशल थी, इसलिए इन्होंने अमृतत्व को प्राप्त किया। तो अब हमें यदि अमृतत्व प्राप्त करना है तो हम भी वैसे बने, तो हमें अपने आप ही मिल जाएगा, अधिकारी बन जाएं हम। लेकिन ये इतना सोचना और ऐसा करना ये सामान्य बात नहीं है, ये तपस्या की ही बात है। सामान्य बात तो यही है कि उस व्यक्ति से घृणा होने लगती है और हमें लगता है कि ये इस चीज का पात्र नहीं है, इसको मिल कैसे गया ये। तो भाई पात्रता या अपात्रता देखना तो ईश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है ना। अगर उसमें पात्रता नहीं होती तो ईश्वर देते ही नहीं। उसने कम से कम उस एक चीज को प्राप्त करने के लिए पात्रता को पूरा किया है। जो भी उसके पास है, विद्या है तो पढ़ाई की होगी, धन है तो पुरुषार्थ किया होगा, आरोग्य है तो व्यायाम प्राणायाम किया होगा, सदाचरण सदव्यवहार है तो उसकी प्रैक्टिस की होगी, जरूर किया होगा उसके लिए, तो फिर उसको मिलना ही चाहिए। और हमें भी यदि चाहिए तो हम भी वैसा करें। तो इसलिए तो भावना बताई ना वहां पे योग दर्शन में, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। इन्होंने उल्टा सोचा दीति ने। इन्होंने कहा शक्र हंतारम इच्छामि पुत्रम, शक्र हंतारम पुत्रम इच्छामि। अपने पति से कह रही हैं, हे पतिदेव, मैं इंद्र को मार डालने वाला, जो इंद्र का हनन कर दे, ऐसे पुत्र को चाहती हूँ। इसलिए दीर्घ तपोर्जितम, दीर्घकालीन तपस्या से उपार्जित उत्पन्न किया गया, उसके लिए तप करूंगी। अब जब तप ही करना है तो वैर भाव को बढ़ाने के लिए क्या तप करना?
तप ही करना है तो वैर भाव को मिटाने के लिए कर लें, क्योंकि उतना ही दुख तो उठाना पड़ेगा ना, सहन तो उतना ही करना पड़ेगा। तप क्या है? तपो द्वंद्व सहनम, तो सहन ही करना है तो अच्छाई के लिए तो कर लें। लेकिन ज्यादातर लोग किसके लिए तप करते हैं? मुझे तो बेशक कष्ट हो जाए पर इसको भी टिकने देना नहीं है, इसको भी नाकों चने चबाई देने हैं जिसने मेरा नुकसान किया। तो इससे फिर ये संस्कार हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वाला संस्कार अच्छा नहीं है, हित में नहीं है हमारे। तो तपस्या करनी ही है तो इस वाले संस्कार को, जो बदला लेने का संस्कार है, इसको मिटाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। तो फिर कोई द्वंद्व ही रहेगा ही नहीं दुनिया में। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान जी कह रहे हैं ना, सब मेरे ही हैं और केवल मेरे नहीं, मेरे प्रिय हैं सब। तो जो भगवान को प्रिय है उसके साथ हम झगड़ा क्यों करें? सब मम प्रिय मम उपजाए, मेरे द्वारा उपजाए हैं, सबको उत्पन्न मैंने किया है। अब ये भाव और ये विचार, बात तो छोटी सी ही है लेकिन बात बहुत सीधी है और बहुत काम की है। नहीं तो व्यक्ति कहता है मैं तो भगवान का भक्त हूं और मैं तपस्या करके भगवान से शक्ति लूंगा और इसको पराजित करूंगा। तो तब हम ये भूल जाते हैं वो भी तो भगवान का ही पुत्र है, और इसमें हम भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं या नहीं हैं। आप कहोगे जी वो हमारी तरफ से कहने से थोड़े ही होगा। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं सीएम का आदमी हूं या पीएम का आदमी हूं मैं, तो आप उसको मान लेंगे क्या? वो कहे कि मैं उसका आदमी हूं तो मान लोगे क्या? तब नहीं मानोगे। और सीएम ही खुद कह दे जी ये हमारा आदमी है, ये यदि पतंजलि आए तो इसको वो चीजें दे देना, तब मानोगे कि नहीं मानोगे? खुद सीएम ने कह दिया, यदि खुद पीएम ने कह दिया कि ये हमारा आदमी है, तो तब आप उसको मानोगे कि नहीं? तब तो मानेंगे। तो हम ईश्वर को कहें कि ईश्वर ही हमारा माता पिता बंधु सखा गुरु सब कुछ वो ही है, तो तब तो पता नहीं लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या हम भी मानेंगे कि नहीं, कि हम बोल तो रहे हैं पर पता नहीं वास्तव में वो हमारा है कि नहीं है। हमें ही डाउट आता है। पर जब ईश्वर ही कह दे कि तुम मेरे हो, तब भी डाउट आएगा क्या? तब नहीं आएगा। तो ईश्वर ने बोल दिया सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं और सबको मैंने ही पैदा किया है। अब ये तो ईश्वर का कथन है, तो अब मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं? मान लेंगे। अब मान लेंगे। अब मान लेंगे तो कोई बात नहीं, अभी कौन सी देर हुई है, तो फिर कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो दीति ने तपस्या तो करनी थी लेकिन इरादा ठीक नहीं था दोबारा भी। तो इन्होंने इरादा क्या किया? शक्र हंतारम पुत्रम इच्छामि, दीर्घ तपोर्जितम, दीर्घकालीन तप से अर्जित करके, तपस्या से ही मैं ऐसी चीज प्राप्त करूंगी। तो इसी को तामसिक तप कहा है गीता में। 3 प्रकार के तप कहे गीता में। सात्विक तप, सात्विक तप वो है कि जब अच्छे काम करना मेरा कर्तव्य है इस भाव से किए जाते हैं, तो ये सात्विक तप हो गया। और दूसरा अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए तप किया जाता है कि मैं भी कुछ हूं और मैं दिखा दूं जमाने को, माता पिता को, लोगों को, गुरुजनों को कि इन्होंने मेरी उपेक्षा की थी तो अभी मैं दिखाऊं मैं भी क्या हूं। तो तप तो करता है व्यक्ति, लेकिन ये तप कैसा है? राजसिक तप है ये। और तीसरा है कुछ तप करके इनका भी मुझे बिगाड़ना है, इनका भी नाश करके छोड़ना है मुझे कितना भी तप करना पड़े। तो ये तप कैसा है? तामसिक तप है। तो ये यहाँ पर दीति माता का जो तप है वो तामसिक तप है। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।